हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ जिंदगी में मगर उम्मीद जिंदा रखना। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूँ आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला अपने छोटे से यूट्यूब चैनल के साथ। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर एकदम सीक्वेंस वाइज चल रहा है और टाइम एट वर्क की ये क्लास नंबर आज 3rd हो जाएगी। ठीक है, तो आज की पाठशाला को शुरू करते हैं। आप थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे और हम आज की क्लास में थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करते हुए बढ़ाते हैं आज की क्लास को आगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी, 3 औरत, 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 आदमी, 8 बच्चे इसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी, 3 औरत उसी काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो 5 आदमी, 16 बच्चे उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या कहा क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा कि एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे। अगर मैं आपसे बात कहूं, मैं आपसे कहूं कि एक मैन, 3 वोमन और 4 चिल्ड्रन, इसके बाद में बात करता है यह उस काम को 96 घंटे में पूरा करते हैं। आगे की बात करें, 2 आदमी, 8 बच्चे, 2 मैन, 8 चिल्ड्रन उस काम को 80 घंटे में पूरा करते हैं, तथा 2 आदमी, 3 औरत, 2 मैन, 3 वोमन उस काम को 120 घंटे में पूरा करते हैं। तो आपको क्या निकालना है? 5 आदमी और 16 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो देखिए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने इस टाइप के सवालों में आपको क्या सिखाया था कि हमें इस टाइम का एलसीएम लेना होगा। अगर बात करते हैं 480, यहाँ पे एलसीएम लेके देखते हैं तो 48 दूनी 96 हो जाएगा। तो ये कितनी बार कटेगा? तो ये कटेगा दोस्तों कितनी बार? 96 से 48 दूनी 96, ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 छंग 3 0 3 और 5 नाम 45, 3 48। ठीक है, 8 छिंग 48, ये 6 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। ठीक है, 12 चौक 48, 120 चौके 480। यहाँ तक तो चीजें समझ में आती हैं। अब आप मुझसे कहेंगे सर हमें चाहिए, अगर हमें आदमी की और बच्चे की एफिशिएंसी मिल जाए तो हमारा काम बन सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, आदमी और बच्चे की। अब आप कहेंगे सर आदमी और बच्चे की हम एफिशिएंसी निकाल कैसे सकते हैं? तो आप दोस्तों एक काम करिए, यहां पर देखिए आप 2 मैन और 8 चिल्ड्रन दे रखे हैं और मैं कहूं आपसे 2 मैन 8 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आपको 6 दे रखी है। मैं यदि यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बढ़ जाएगा m + 4 चिल्ड्रन और बराबर यहाँ से 2 कॉमन लिया है हमने और ये बराबर 6 के है। इस 2 से इस 6 को 3 बार काट सकते हैं। m + 4 चिल्ड्रन बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा हमारा? इससे क्या फायदा होगा हमारा? तो आप देखेंगे m + 4 चिल्ड्रन बराबर 3 आ रहा है और यहाँ पर m + 4 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में हम लगा देंगे। हम क्या करेंगे? m + 4 चिल्ड्रन 3 + 3w बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। ठीक है, तो यहाँ से वोमन की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। 5 में से 3 चला जाएगा 2 और वोमन की एफिशिएंसी आ गई 2/3। लेकिन आप कहेंगे सर हमें वोमन की एफिशिएंसी नहीं, मैन की और चिल्ड्रन की चाहिए। तो आप यहां से देखिए 2 मैन + 3 वोमन बराबर 4 है।
वोमन की एफिशिएंसी हम अभी निकाल के आए 2/3, 2/3 यहाँ पे रख देंगे, 2m 3 गुणा 2/3 बराबर 4 हो जाएगा। 3 से 3 काट दो, 2 इधर जाके इसमें से माइनस होगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। 2 मेन बराबर कितने हो जाएंगे, 4 में से 2 गए तो 2, तो मेन बराबर यहाँ से 1 आ गया। मेन की तो एफिशिएंसी हमें कार्य क्षमता मिल गई, ठीक है। अब बात करते हैं हमें वोमन किसकी चाहिए, चिल्ड्रन की और चाहिए। यहाँ पे रख दीजिए 2m प्लस 8c, 2m प्लस 8c बराबर कितना था 6, m रखेंगे, m बराबर 1 है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कर दीजिए m बराबर 1 है तो m का मतलब 1, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 8 चिल्ड्रन बराबर 6 हो जाएगा। 2 इधर जाएगा तो ये कितने बचेंगे 4, 8 चिल्ड्रन बराबर 4 और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी यहाँ से 1/2 आ जाएगी, ठीक है। इतनी तो चीजें दिख रही हैं आपको, 1/2 आ जाएगी, नहीं दिख रही, चलो मैं आगे लिख देता हूँ, है ना। यहाँ से चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आएगी दोस्तों कितनी, 1/2, कैसे 4/8 हो जाएगी। यहाँ तक तो चीजें समझ में आती हैं। हमें कितनी एफिशिएंसी चाहिए थी, चिल्ड्रन की और मेन की। मेन की एफिशिएंसी 1 है और चिल्ड्रन की 1/2 है, लगा देंगे कितनी आएगी, m गुणा 1 प्लस 16 गुणे 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 8 16, 8 5 13 हो जाएगा, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी मिला के 13 आ गई। टोटल वर्क कितना था हमारे पास में 480, 480/13 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 3 39, 39 कितना बनेगा 9 0, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78, 12/13। इतने दिन में यह कार्य कर लेगा, ठीक है। चीजें समझ में आती हैं, यहाँ तक चीजें समझ में आती है। 36 सही 12/13 इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। दोबारा से बात करते हैं, दोबारा से हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, हमने तीनों की एफिशिएंसी देखी। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि मेन की और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी यहाँ से मिल जाए। हमने क्या किया, 2 मेन प्लस 8 चिल्ड्रन बराबर 6 दे रखा है, ये भी हमने पकड़ लिया। उसके बाद में यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, मेन प्लस 4 चिल्ड्रन बचा, 2 से हमने इसमें भाग दिया तो 3 बचा, m प्लस 4c बराबर 3 आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी m प्लस 4c, ठीक है, यहाँ पे रखी तो हमने 3 प्लस 3w बराबर 5 हो गया, 5 में से 3 गया 2 बचा, w बराबर 2/3 आ गया, ठीक है। अब हमें वोमन की तो एफिशिएंसी चाहिए नहीं थी, फिर हमने क्या किया, 2 मेन प्लस 3w बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। चीजें समझ में आती है, बराबर हो जाएगा कितना 4, 2 मेन प्लस 3 इंटू 2/3 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 काट दिया हमने, m बराबर 1 आ गया। अब हमें चिल्ड्रन की और एफिशिएंसी चाहिए। हमने क्या किया, 2 मेन प्लस 8 चिल्ड्रन बराबर कितने रख दिए 6, यही हमने दे रखा है। m बराबर 1 हमने वैल्यू यहाँ पर रखी, 2 प्लस 8c बराबर 6 हो गया, 8c बराबर 4 हो गया, c बराबर 1/2 आ गया। जब हमारे पास में मेन की एफिशिएंसी और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी दोनों की है तो हमने क्या किया, फिर m इंटू 1 प्लस 16 इंटू 1/2, 2 8 16, 8 5 13 हो गया, और ये हमारा 13 एफिशिएंसी दोनों की मिलाकर आ गई। उसके बाद में 480/13 हमने किया, क्योंकि टोटल वर्क हमारे पास में 480 था, इन दोनों की एफिशिएंसी 13 आई, हमने काटा 36 सही 12/13 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वाकई में अच्छे लेवल का था, इसलिए आप इस क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेते हुए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से मेहनत करते जाइए दोस्तों, बस अपनी माँ बापों का सपना पूरा करना है हम लोगों को सबको मिलके, है ना। तो मैं आपके अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए मेरी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती है मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं, तो अलग अलग पूरा काम कितने दिन में करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए दोस्तों, कार्य क्षमता की बात करते हैं। ए
और बी। ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। अब आप मुझे 40% की फ्रैक्शन बताएंगे तो आप कहेंगे सर 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 होती है। 5 का 40% दो, मतलब कि बी की एफिशिएंसी यदि 5 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी, ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है, इसकी 5 है तो 2 अधिक है, इसका मतलब इसकी 7 होगी। ठीक है, यही तो कह रहा है। वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क की बात करते हैं। 15 दिन में किया गया वर्क दोनों के द्वारा, यही तो है। तो 15 गुणा 12 ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। अब उसने कहा कि अलग अलग पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ए की एफिशिएंसी हमारे पास में है 7, बी की भी एफिशिएंसी हमारे पास में है 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है हमारा दोस्तों, 15 गुणा 12 बटे ए की एफिशिएंसी है 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 15 दूनी 30, 0 हासिल 3, 15 कम 15, 3 18/7, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 0, 7 पंजे 35, 5/7, एक तो ये आ जाएगा। ए के द्वारा तो इतना करा गया। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5। टोटल वर्क 15 गुणा 12 है बटे 5, 5 3 15, ये हो जाएगा 36 डेज में ये करेगा। क्वेश्चन समझ में आया? हमने क्या किया, एफिशिएंसी रख दी, एफिशिएंसी के बाद में टोटल वर्क की बात करें तो वे दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे थे। 15 गुणा 7 + 5 12 हो गया। अब ए के द्वारा किया गया कार्य, ए की कार्य क्षमता हमारे पास में 7 है, तो 15 गुणा 12/7 हो गया, 180/7, 25 सही 5/7 आ गया। उसके बाद में बी की बात करें तो टोटल वर्क 15 गुणा 12 और बी की कार्य क्षमता 5 है, तो 15 गुणा 12/5 बराबर 5 3 15, 12 3 36 डेज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को रख कर देते हैं, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, है ना। थोड़ा सा स्पीड में हम इसलिए चलते हैं क्योंकि अब हमें काफ़ी टाइम भी हो चुका है पढ़ते पढ़ते, तो हमारी थोड़ी स्पीड भी बन गई होगी, है ना। और तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले जैसा सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। ए की और बी की कार्य क्षमता की बात करें, 50% की बात करें, 50/100 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। अगर मैं कहूं 2 का 50% 1 है, तो इसका मतलब यदि बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, इसका मतलब 2 का 50% 1 है, तो 2 और 1, इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3। यहां तक चीजें समझ में आती हैं। अब आगे बात करता है तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं यदि ए अकेला पूरा काम को 25 दिनों में कर सकता है। ए की बात करें, ए द्वारा टोटल वर्क निकाला जाए, यह 25 दिनों में कर सकता है। कितनी यूनिट के हिसाब से, 3 यूनिट के हिसाब से, तो टोटल वर्क हो गया हमारा 25 3 75। यहां तक चीजें समझ में आती हैं। अब वो कह रहा है कि पूरे काम को वे दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो आप बताएंगे सर a + b बराबर टोटल वर्क 75 बटे 3 और 2, 3 + 2, क्यों? क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी लगानी है। 75/5 हो जाएगा, 15 डेज में वो
पूरे काम को कर सकते हैं। चीज़ें समझ में आती हैं? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से मैं समझा पाया होऊंगा। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन वो आज की क्लास में बड़ा आ गया था, लेकिन उससे पहले हम उस टाइप के कॉन्सेप्ट को कर चुके थे, इसलिए मैंने आपके सामने वो क्वेश्चन रखा। तो बढ़ते हैं, देखिए आज के पाठशाला के अगले क्वेश्चन की तरफ, और अच्छे तरीके से ऐसे ही हम जंग को जीतते चले जाएंगे। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके सामने होगा। क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे। आप कहेंगे सर ए की कार्य क्षमता बी से 200% अधिक है। आप कहेंगे कि यदि 200% की बात करें तो वो हो जाता है सर, एक बी की कार्य क्षमता होगी 200% कितना हो गया 200/100, 0 से 0 काट दी, एक का 200% तो हो गया, 200% अधिक है, इसका मतलब इसकी कार्य क्षमता 3 और 1 हो गई। कैसे? 200% की बात करते हैं, 200% बराबर हमने रखा 200/100, 0 से 0 काट दी। हम यह कह सकते हैं कि एक का 200% 2 होता है। ये मैंने चीजें आपको पहले समझा चुका हूं। कौन से चैप्टर में? परसेंटेज वाले चैप्टर में। ठीक है, एक का 200% 2 हो गया। इसका मतलब यदि बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता 200% अधिक, इसका मतलब एक का 200% 2 है, तो 1 + 2 = 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहा कि जबकि ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। अब आप मुझे बताएंगे कि यहां पर टाइम कितना ले। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, मैं यहां पे हल्का सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि कार्य क्षमता और समय में जो रेशो होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि अपोजिट होता है। यदि कार्य क्षमता 3 और 1 है तो समय जो हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा। बस ये हमेशा ध्यान रखना कि कार्य क्षमता यदि 3 और 1 है तो समय उसी का अपोजिट होता है। मतलब मैं यह कह सकता हूं कि ए 3 कार्य क्षमता से किसी काम को कर रहा था। आप ऐसे समझिए कि ए एक दिन में 3 कार्य क्षमता से कार्य कर रहा हो था, तो वह उस कार्य को एक दिन में खत्म कर रहा था, और बी एक कार्य क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा था, तो उसी काम को कंप्लीट होने में बी को 3 दिन लग रहे थे। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं भाई। जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी पर डे, मान लो 20 कार्य है, मैं एक दिन में 10 कार्य करता हूं तो मैं 2 दिन में खत्म कर लूंगा। अगर मैं एक दिन में 5 ही कार्य करता हूं तो 20 कार्य को मैं 4 दिन में करूंगा। इस टाइप से समझ सकते हैं। अगर मैं एक दिन में 20 ही कार्य करता हूं तो एक ही दिन में। मतलब कि यदि मेरी पर डे की कार्य क्षमता ज्यादा होती है तो मुझे समय कम लगता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, समय का रेशो आ गया 1:3। अब बात करते हैं कि यदि ए अकेला पूरे काम को, ए किसी काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। एक काम को करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। आप मुझे कहेंगे कि सर यहां पर कितना काम हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा कि ए बी से 30 दिन कम समय लेता है। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर कितना कम समय ले रहा है। 2 की यूनिट कितनी है 30, एक का मतलब हो गया 15। ठीक है, एक का मतलब हो गया 15। ठीक, अब आप मुझे बताएंगे कोई काम 15 के हिसाब से हो रहा है तो टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क 15 दिन में हो रहा है 3 यूनिट के हिसाब से, तो टोटल वर्क हो जाएगा 45। अब उसने कहा है क्वेश्चन में क्या कि यदि ए अकेला पूरे काम
तो मिलकर वे पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो मिलने की बात करें तो ए प्लस बी दोनों मिलेंगे, 45 वर्ग है, 3 प्लस 1 यूनिट के हिसाब से करेंगे, 3 प्लस 1 4, तो 45/4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 सही 1/4 वर्ग हो जाएगा। चीजें समझ में, 11 चौक 44 और 1 45। हमने क्या किया, यहाँ पर वह 30 दिन कम समय ले रहा था, तो हमने समय और एफिशिएंसी का रेशो आपको बताया कि वो प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद में यदि एफिशिएंसी 3 और 1 थी तो हमने टाइम कर लिया 1 और 3। बात करते हैं 30 दिन कम समय लेता है तो 2, वैसे वास्तविक में कितना कम समय आ रहा है 2, और 30 दिन कम समय लेता है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 यूनिट के हिसाब से, 3 यूनिट के हिसाब से कितना कार्य करेगा 15 दिन में। वो मानो कि वह टोटल वर्क को 15 दिन में कर रहा है, किसी में भी लगा दीजिए, टोटल वर्क को 15 दिन में कर रहा है तो 15 × 45 टोटल वर्क हो गया। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट की 15 वैल्यू है तो यहाँ पे 15 रखेंगे, 3 यूनिट के हिसाब से 15 दिन में किया गया कार्य 45 हो गया, या यहाँ पर रख दीजिए 15 × 45, 45 1 यूनिट के हिसाब से 15 दिन में किया गया कार्य 45 हो गया। अब दोनों मिलकर 45 कार्य को 3 + 1 की एफिशिएंसी से 45/4 तो बराबर 11 सही 1/4 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में समय लेते हैं। ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी तथा सी एक साथ काम करने में लेते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि ए बराबर बी प्लस सी है। क्यों, क्योंकि ए उतना समय ले रहा है जितना बी और सी मिलकर ले रहे हैं। ठीक है, आप कहेंगे ए तथा बी उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं मिलकर। ए तथा बी उस काम को 10 दिन में मिलकर कर सकते हैं, तथा सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सी 15 दिन में कर सकता है। बात करते हैं तो बताइए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा कौन। तो बताइए बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आप कहेंगे सर कितनी एलसीएम ले ले, 30 एलसीएम ले लो, 10 तिये 30, 15 दूनी 30। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। अब आप कहेंगे सर हमें बी का वर्क निकालने के लिए या इस 30 कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करे, तो हमें बी की कार्य क्षमता पता लगनी चाहिए। अब सी की कार्य क्षमता तो 2 है, ए प्लस बी की दोनों की मिलकर कार्य क्षमता 3 है, लेकिन सर यहां से बी की कार्य क्षमता कैसे आए। ठीक है, तो उसी चीज को देखेंगे। ऊपर एक हमें कंडीशन दी हुई है कि ए बराबर है बी प्लस सी। आप कहेंगे सर सी की वैल्यू तो यहां पे मैं 2 रख सकता हूं। सर बिल्कुल रख दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बी प्लस 2 हो गया। उसके बाद में बात करते हैं, हमें बी की कार्य क्षमता चाहिए। मैं आपसे कहूं सर कि इधर एक बी जोड़ दीजिए और इधर भी एक बी जोड़ दीजिए। भाई इधर एक जोड़ेंगे इधर भी एक जोड़ेंगे तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ रहा, दोनों तरफ हमने एक एक जोड़ दिया। अगर काटने की बात करें तो काट भी सकते हैं, इतना तो बेसिक सभी को आता है ना। ठीक है, अगर नहीं भी आता तो हम इन चीजों को बाद में कन्वर्ट करेंगे, आज तो फिलहाल में आप सीख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ए प्लस बी की ये तो कार्य बहुत ही अच्छा किया हमने, क्योंकि हमारे पास में ए प्लस बी की कार्य क्षमता है जो कि है हमारे पास में 3, और इधर हो गया बी प्लस बी 2b प्लस 2। आप कहेंगे सर 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2b बराबर 1, क्योंकि 2 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। और आप कहेंगे सर यहां से हमें b की कार्य क्षमता पता पड़ गई 1/2। और जब b की कार्य क्षमता पता लगी ही गई हमें, तो हमें
बी द्वारा कृत कार्य निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा, 30 वर्ग था। 1/2 कार्य की क्षमता है, तो बी को 30 कार्य को करने के लिए कितना समय लगेगा दोस्तों, 1/2 कार्य क्षमता के द्वारा 60 दिन। ठीक है, 60 दिन का टाइम उसे लग जाएगा। चीजें समझ में आती हैं? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। अट्ठाईस 29 करते, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं। यदि सी तथा डी अलग अलग उस काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेला ए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। अगर मैं बात कहूं आपके सामने कि सर ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, मतलब कि 2/1 हो जाएगा। ये तो मैं यहां पर कह सकता हूं। क्या किया भाई, ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 है। बस मैंने यहां पर अभी कुछ नहीं किया, ठीक है, बस सवाल को जमाया है। सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर करते हैं। सी प्लस डी जितने समय में करते हैं ए और बी मिलकर भी उतने ही समय में करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आती हैं। यदि सी तथा डी अलग अलग उसी काम को 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं, सी तथा डी अलग अलग उसी काम को 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला ए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, अब आप यहां पर मुझे एलसीएम बताएंगे। 20 × 60 हो जाएगा। कितना ले लूं एलसीएम में, मैं ले लेता हूं 60। 20 × 60 कर सकते हैं, 30 दूनी 60 कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमें एक कंडीशन दे रखी है जो कि है C प्लस डी के द्वारा जितने समय में कार्य किया जाता है उतने ही समय में A और B के द्वारा कार्य किया जाता है, तो आप कहेंगे सर अगर मैं इसी कंडीशन में मैं अपनी वैल्यू 3 और 2 रखूं तो 3 + 2 बराबर हो जाएगा मेरा A + B। यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। A + B बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5, है ना, 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताएंगे कि जब A और B की वास्तविक कार्य क्षमता हमारे पास में 5 आ गई, A और B की वास्तविक कार्य क्षमता हमारे पास में 5 आ गई, लेकिन हमें A और B की कार्य क्षमता में रेशो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2 और 3। मतलब कि इसका कहना यह है कि B की कार्य क्षमता यदि 1 होगी तो A की कार्य क्षमता कितनी होगी दोस्तों, वो होगी 2। तो आप कहेंगे सर हम क्यों ना यह काम कर दें कि 2 और 1 3 होता है और 3 बराबर मुझे दे रखा है 5। 2 और 1 3 होता है और 3 बराबर मुझे दे रखा है 5। क्यों? क्योंकि वास्तविक कार्य क्षमता 5 है और नॉर्मली कार्य क्षमता जो रेशो दे रखा है वो 3 है। यहां से एक रेशो की बात करें तो वो 5/3 हो जाएगा और 2 रेशो की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों 10/3, क्योंकि 2 से इधर मल्टीप्लाई तो 2 से ही इधर मल्टीप्लाई। और आप कहेंगे सर 2 जो रेशो है वो ही A का है, 2 जो कार्य क्षमता है वो ही A की है। ठीक है, तो A के द्वारा टोटल वर्क कितना था, वो था 60।
ए के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा दोस्तों 60 बटे, कार्य क्षमता कितनी है ए की, वो है 10/3। क्यों? क्योंकि दो कार्य क्षमता है, ए से दोगुनी है तो ए से हमने दोगुनी ले ली, बी से दोगुनी है ए की कार्य क्षमता तो बी से हमने दोगुनी ले ली, जो कि ए की कार्य क्षमता है, तो ये 10/3 हो जाएगा। 10 छिक्के 60 हो सकते हैं, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 तिया 18 डेज। मतलब कि इस कार्य को करने के लिए ए 18 दिन का वक्त लेगा, ए 18 दिन का वक्त लेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। कुछ नहीं किया, हमने यूनिट निकाल दी। यहाँ पर एफिशिएंसी C+D की थी, जब हमने C+D की एफिशिएंसी रखी तो A+B की एफिशिएंसी आ गई। A+B की कार्य क्षमता आने के बाद में हमारी वास्तविक कार्य क्षमता 5 थी, और रेशो की बात करें तो वो 3 से 5 थी। एक रेशो की बात करें तो एक यूनिट की वैल्यू 5/3 आ गई, लेकिन कार्य क्षमता ए की जो है वो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करी 10/3 आ गई। 60 कार्य को करने के लिए ए के द्वारा लिया गया समय 60/10/3। 10/3 क्यों? क्योंकि ए के द्वारा कार्य क्षमता जो है वो 10/3 है। 10 छिक्के 60, 6 तिया 18 डेज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया? ओके, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में तथा सी अकेला 24 दिनों में कर लेता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए दोस्तों, ए किसी कार्य को उतने ही समय में करता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। ए के द्वारा किया गया कार्य बी और सी के मिलकर द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। क्वेश्चन में कहा है, बिल्कुल ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं तथा सी अकेला 24 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन नॉर्मल है, अभी हम इस क्वेश्चन को करके आए हैं। अगर 24 यूनिट ले ली जाए तो 12 दूनी 24, 24 ही दे रखा था, बिल्कुल 24 एकम 24। ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। अब आप कहेंगे सर हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए? तो बी के द्वारा कृत कार्य पूछा है, इसका मतलब हमें बी की कार्य क्षमता चाहिए। हमें एक कंडीशन दे रखी है कि ए बराबर बी प्लस सी। अब आप कहेंगे सर सी की कार्य क्षमता हमारे पास में एक तो है, लेकिन हमें चाहिए बी के कार्य क्षमता। हमने अभी क्वेश्चन में किया था कि बी इधर भी जोड़ दीजिए, बी इधर भी जोड़ दीजिए। ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या है? 2 बराबर 2b प्लस सी की कार्य क्षमता है 1, तो 2b बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2। यहां तक तो चीजें समझ में आती हैं। b बराबर 1/2। अब b के द्वारा किरत कार्य 24 टोटल वर्क था, 1/2 कार्य क्षमता है, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो b के द्वारा किरत कार्य 24 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 48। तो 24 कार्य को b 48 दिनों में कंप्लीट करेगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था, इसलिए इस क्वेश्चन पे आगे ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कुछ तो मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहे होंगे सर क्लास इतनी लंबी क्यों लेते हैं हम? लेकिन दोस्तों आपने पहली भी क्लास देखी होंगी। अब जो हमारी क्लासेस रहती हैं वो मिनिमम 1 घंटे की तो रहती ही है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों
कि किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, एक किसी समय में ए बी से आधा काम करता है। ए की बात करें, बी की बात करें और सी की बात करें, ठीक है। किसी समय में ए बी से आधा काम करता है। यदि यहां पर 4 काम करता है बी, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं, तो ए आधा काम करता है 2, यही तो कह रहा है। और सी ए तथा बी से आधा काम करता है। इन दोनों की यूनिट कितनी, 4 और 2 6 हो जाएंगे। इन दोनों से कितना आधा काम करता है, 4 और 2 6 से आधा काम मतलब कि 3 हो जाएगा, यही तो है। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे कि आप इसे अब यूनिट मानिए। यूनिट कैसे मानिए, आप इसको जो हमारे सामने डाटा है, जो हमने सेटिस्फाई किया है, इसको यूनिट मानिए। और आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये जो डाटा है ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से माना है, अपनी स्वेच्छा के अनुसार इतना इतना डाटा लिख दिया है। अब सी टोटल कार्य को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, वो कर रहा है कितने दिनों में, 40 दिनों में पूरा कर सकता है। 40 दिनों में 3 की कार्य क्षमता से टोटल वर्क 120 हो जाएगा। टोटल वर्क की बात करें तो 120। अगर तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितनी एफिशिएंसी है, 4 3 7 और 2 9 कार्य क्षमता है तीनों की। मैं दोबारा से लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120 बटे 2 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 2 9, 120 बटे 9 हो जाएगा। आंसर निकालेंगे, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 बटे 9, 3 से 3 बार कट गया, 13 सही 1 बटे 3 आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने क्या किया, हमने अपनी तरफ से वैल्यू ले ली। उसने कहा कि ए जितने समय में बी से आधा काम करता है, तो हमने बी का 4 ले लिया, इसका 2 ले लिया, अपनी तरफ से माना है ना डाटा। उसके बाद में क्वेश्चन ने कहा कि सी ने ए प्लस बी के मिलाने के बाद में आधा कार्य किया, तो 4 और 2 6 का आधा हो जाएगा 3। सी उस कार्य को 40 दिनों में करता है, तो 40 गुणे 3 यूनिट के हिसाब से 120 होगा। और 120 कार्य को तीनों मिलकर करेंगे, 120 बटे 2 प्लस 4 प्लस 3, 120 बटे 9 बराबर 13 सही 3 बटे 9, तो 13 सही 1 बटे 3 आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी तथा सी एक साथ किसी काम को 23 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है, तो अकेला ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी एक साथ काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, 30 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, मतलब कि 2 बटे 1 है। बी से 2 गुनी है, बी की 1 है, तो इसकी 2 होगी कार्य क्षमता, है ना। उसके बाद में बात करते हैं, ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है,
ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है, यदि इसकी 1 है तो इसकी 3 है। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक, नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अब आपको मैं इस क्वेश्चन में हल्का सा कंसेप्ट बताने वाला हूं। कृपया अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि प्लेन उड़ने वाला है ना। तो देखिए दोस्तों, अब आप मुझे कहेंगे सर इनको हम रियल यूनिट क्यों नहीं ले लेते कि बी की रियल यूनिट 1 है, सी की 1 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की हम निकाल लेंगे। लेकिन आप बताइए, यदि ए प्लस बी प्लस सी की यूनिट यहां पर जोड़ो तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 3, और यहां पर कितना हो रहा है, 4। क्या एक ही क्वेश्चन में एक ही जैसे वेरिएबल्स की यूनिट एक जैसी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग का मतलब है, यदि तीनों की जोड़कर यहां पर 3 आ रही है तो यहां पर भी 3 आनी थी, या यहां पर 4 आ रही है तो यहां पर भी 4 आनी थी, लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं नहीं हो रहा। तो आप यूनिट को बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये भी 12 और ये भी 12। ठीक है, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया 3, और इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सर 4, इधर 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया सर 8। यहां तक समझ में आती हैं चीजें। क्या किया हमने यूनिट को बराबर कर लिया। यूनिट को बराबर कैसे किए, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, 4 से मल्टीप्लाई इधर करी, 3 से मल्टीप्लाई इधर करी, 4 थी ये 12, 4 थी ये 12। जब 4 की मल्टीप्लाई यहां पर हो रही है तो वो सगलेल में होगी, 1 गुणा 4 बराबर 4। 4 से मल्टीप्लाई यहां पर हो रही है तो 4 दूनी 8, 3 से मल्टीप्लाई यहां पर हो रही है 3 एकम 3, 3 से मल्टीप्लाई यहां पर हो रही है 3 3 9। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं यहां तक। ओके, अब आप कहेंगे सर मेरे पास में सी की यूनिट तो 3 है और बी की यूनिट आ गई हमारे पास में 4, यहां से देख लीजिए, तो ए की यूनिट और बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर ए प्लस सी बराबर यूनिट है 8, सी की यूनिट 3 है, तो ए प्लस 3 बराबर कितने हो जाएगा 8, तो ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5। ए की यूनिट 5 है, सी की यूनिट 3 है, बी की यूनिट 4 है, आगे सारी यूनिट। अब उसने क्या किया कि वो तीनों मिलकर 30 दिन में कंप्लीट कार्य करते हैं कार्य। टोटल वर्क की बात करते हैं, टोटल वर्क बराबर 30 गुणा 30 दिन का कार्य, और इनको मिलाकर 4 3 7 5 12, ये टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क है कैसे, 30 और तीनों की यूनिट 4 3 7 5 12। लेकिन उसमें क्वेश्चन में आगे कहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की यूनिट इधर लगा दीजिए, क्या है 5। टोटल वर्क को 5 यूनिट के हिसाब से 5 छांग 30 हो जाएगा, 12 छिक्के 72 हो जाएगा, मतलब कि 72 डेज में ए उस कार्य को कर जाएगा। उम्मीद करता हूं यह प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको समझा पाया है ना। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बस यूनिट बराबर की इस वाले क्वेश्चन में हमने और अच्छी सी कुछ नई चीजों सीखा है ना। तो देखिए दोस्तों, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करते हैं, जबकि बी तथा सी उसी काम को ए के साथ ए से 60% कम समय में करते हैं। वे तीनों एक साथ उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ए तथा बी किसी काम को एक साथ
सी से 40% कम समय में करते हैं। यदि 40% की बात करूं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अगर यह 5 समय ले रहा है तो 5 का 40% मतलब 2, 2 कम तो 3 समय ले रहा होगा, है ना, यही तो है। ये क्या है, ये टाइम है। आगे की बात करते हैं। जबकि बी तथा सी उसी काम को एक साथ ए से 60% कम समय में करता है। बी प्लस सी ए से 60% कम। 60/100, 20 तिये 60 और 20 पंजे 100। ठीक है, तो यह 5 समय ले रहा था, तो इसका मतलब ये 2 समय ले रहा होगा। यही तो चीजें हैं, यही तो चीजें हैं, है ना। अगर मैं यहां पर दोस्तों एफिशिएंसी की बात करूं, क्षमता की बात करूं, तो क्षमता तो आप कहेंगे सर पलट जाती है, मैंने आपको पहले ही सिखाया है। अगर ये टाइम था तो ये एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 और 2 हो जाएगी, है ना, क्योंकि पलट गई एक दूसरे के। अब आप कहेंगे सर अब हमें इस सवाल में कुछ नहीं करना, बस इस सवाल में जो अभी हमने काम किया था, क्या 5/3 और 1 लिख देते हैं इधर, b प्लस सी बटे ए 5/2। कार्य क्षमताओं को बराबर करते हैं। भाई इधर कार्य क्षमता एक ही सवाल में 8 है, इधर 7 है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, 7 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इधर भी 56 हो गया और इधर भी दोस्तों 56 हो गया। अगर इधर 8 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई होगी 16, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा 8 पंजे 40। इधर 7 से मल्टीप्लाई की है तो ये 7 तिये 21, इधर 7 से मल्टीप्लाई की है तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आती हैं। आप कहेंगे सर a बराबर 16 हो गया, c बराबर 21 हो गया। a प्लस बी की बात करें, a प्लस बी 35 दे रखा है, a की 16 है, तो कितनी हो जाएगी b की, 35 माइनस 16 बराबर 9, 1। b की हो जाएगी सर जी 19। तीनों की यूनिट पकड़ में आ गई। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि तीनों एक साथ उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं, तो आप कहेंगे सर जी टोटल टाइम, टोटल वर्क की बात करते हैं, 20 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों की यूनिट की बात करेंगे तो तीनों की यूनिट क्या क्या है, बी की 19, सी की 21 और ए की 16। तो कितनी हो जाएगी, 9 और 1 10, 6 16, तो 6 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। टोटल वर्क तो ये आ गया। आप कहेंगे अब इसने कहा है कि ये तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में करेंगे। एक ही बात करते हैं, एक ही बात करते हैं, तो 20 गुणा 56 कार्य को 16 यूनिट के हिसाब से कितने के हिसाब से करेगा, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 10 दूनी 20, 70 दिन में करेगा। ठीक है, ए 70 दिन में वर्क को करेगा। बी की बात करें, 20 गुणा 56 बटे बी की कार्य क्षमता है 19, तो ये कितने में करेगा, तो ये करेगा कितने में सर, ये आप देख लेंगे, इसको निकाल के देख लेंगे। सी की बात करते हैं तो 20 गुणे 56 बटे सी की कार्य क्षमता कितनी है 21, 7 × 21, 7 × 8 56, 8 0 0, 8 दूनी 160 बटे 3 इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा। ए के द्वारा 70 दिन लगेंगे, बी के द्वारा इतने दिन लगेंगे और सी के द्वारा 160 बटे 3 दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को
आगे बढ़ाते हुए आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे हमने कंसेप्ट सीखे हैं। इसी टाइप के ये 2 क्वेश्चन किए थे हमने, तो इसलिए मैंने ये आपको बड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा, इसलिए मैंने आपको दोबारा से यह क्वेश्चन रिवाइज नहीं किया है। तो आप इस चीज की टेंशन नहीं लेके, बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हमारा टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि डाटा थोड़ा सा अजीब दे रखा था, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब a तथा b क्रम से 2 गुनी तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करें तो काम 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो a अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज की क्लास का, और मैं कहूँगा कि अगर आज की क्लास में से क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर तो इस कंसेप्ट पर उठा सकता है ना। a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। a तथा b क्रम से 2 गुनी, a 2 गुनी कार्य क्षमता के अनुसार, b 1/3 कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करे तो वह 6 दिन में उस कार्य को कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कहा है। आगे उसने कहा है कि a अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। अब ये क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर हमें तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, ना तो यूनिट दे रखी ना कार्य ही दे रखा। ओके, तो आप टेंशन मत लीजिए, करते हैं क्वेश्चन को, अंदर गुणा करते हैं। 8a प्लस 8b बराबर, आप कहेंगे सर 12a प्लस 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2b। ठीक है, 8b में से 2b घटाएंगे तो ये बचेगा 6b, 12a में से 8a घटाएंगे तो ये बचेगा दोस्तों 4a। अगर यहां से मैं एफिशिएंसी की बात करूं, कार्य क्षमता की बात करूं, तो b/a बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 3 6, b/a हो जाएगा, यहाँ पे 2 है ही, ये वाला 3 इधर चला जाएगा। कार्य क्षमता आ गई, कार्य क्षमता आई या नहीं आई। ओके, a प्लस बी मिलकर 8 दिन में कार्य कर रहे थे, तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हैं इस सवाल में। आगे सारी चीजें, अभी आप ये कह रहे थे सर कार्य क्षमता भी नहीं है और कार्य भी नहीं है, कार्य क्षमता ये आ गई, टोटल वर्क ये आ गया। कैसे, 3 और 2 5 है, 3 प्लस 2 गुणा 8, मतलब कि 5 8 पंजे 40 हो जाएगा। टोटल वर्क ये हो गया। अब आगे बात करते हैं कि a के द्वारा इस कार्य को कितने समय में किया जाएगा। टोटल वर्क 40 है और a की यूनिट 3 है, तो 13 सही 1/3 डेज में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। चीजें समझ में आती हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया था कि a और b दोनों मिलकर 8 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं, तथा a 2 दिन में a 2 गुनी कार्य क्षमता से कार्य करे, b 1/3 कार्य क्षमता से कार्य करे, तो वह दोनों मिलकर 6 दिन में कार्य कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं 8a प्लस 8b बराबर 12a प्लस 2b बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, 8b माइनस 2b बराबर 6b, 12a माइनस 8a बराबर 4a, तो b/a बराबर 2/3। टोटल वर्क की बात करें, 3 प्लस 2 गुणे टोटल वर्क की बात करें तो यहाँ पर a और b दोनों मिलकर 8 दिन में कार्य कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 3 और 2 गुणे 8, मतलब कि 3 प्लस 2 गुणे 8, तो 8 पंजे ये कितना हो जाएगा 40, 40/3 13 सही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और यह क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अजय तथा विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करता है तथा विजय अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से काम करता है, तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अजय तथा विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। अजय तथा विजय साथ मिलकर 10 दिन में कार्य को करते हैं। ठीक है। अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से 1/2 कार्य क्षमता से अजय प्लस विजय अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से कार्य करे तो वह निर्धारित समय के 50% में वह अपना कार्य कर लेते हैं। निर्धारित समय 10 था तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 5, है ना। वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते हैं। तो ज्ञात कीजिए विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो विजय उसी काम को करने में कितना समय लेगा? 5 से इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10। ठीक, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 अजय 2 विजय 1/2 अजय प्लस 5 विजय। यही तो है चीजें, यही तो है चीजें। ओके, अब बात करते हैं 2 अजय माइनस 1/2 अजय बराबर 5 विजय माइनस 2 विजय 3 विजय। यहां तक चीजें समझ में आती हैं। अगर इसकी बात करूं तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4a माइनस 1a, तो ये हो जाएगा 3a बराबर 3v। 3 से 3 काट दें तो a/v बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 इधर पहुंच जाएगा 2/1। अजय बटे विजय बराबर 2/1। यहां तक चीजें समझ में आती हैं। दोनों की कार्य क्षमता पता लग गई। टोटल वर्क की बात करते हैं। अजय की कार्य क्षमता 2, विजय की 1, 2 + 1 गुणे टोटल समय कितना था 10। टोटल वर्क हो गया 2 और 1 3 30। टोटल वर्क ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। विजय की कार्य क्षमता कितनी है? 1। 30 कार्य को 1 कार्य क्षमता के अनुसार वह 30 दिन लेगा, है ना। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाया होऊंगा। और ये आज की कक्षा का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करे और हम इस चैप्टर के दोस्तों अब लास्ट में ही बढ़ रहे हैं। इससे बाद में एक क्लास और हमारी इस चैप्टर की आएगी और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज जो हमने अच्छे क्वेश्चंस किए ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। जितनी मेहनत मैंने आपको इन क्वेश्चंस में सिखाने में की है, उम्मीद करता हूँ इतनी ही मेहनत आपने इन क्वेश्चंस को सीखने में की होगी। तो आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं कलश कोचिंग क्लासेस पर मैथ्स की क्लास है। आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। अपने माँ बापों का ध्यान रखें, बड़े बूढ़ों की सेवा करें, पशु पक्षियों का ध्यान रखें, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के अंदर से प्रेरणा जगाएं। आज की पाठशाला को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।